विभीषण का सुग्रीव को समझाना, इंद्रजित का लंका में जाकर पिता को शत्रु वध का वृतांत बताना, श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों तथा सभी अंगों पांगों को बाणों से व्याप्त देख सुग्रीव के मन में भय समा गया। उसके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली और उसके नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वानर राज से विभीषण ने कहा, सुग्रीव डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं, आंसुओं का यह वेग रोको। वीर, सभी युद्धों की प्रायः ऐसी ही स्थिति होती है, उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। वानर राज, तुम अपने को और मुझ अनाथ को भी संभालो। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। ऐसा कहकर विभीषण ने जल से भीगे हुए हाथ से सुग्रीव के दोनों सुंदर नेत्र पोंछ दिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर उसे मंत्रपूत करके धर्मात्मा विभीषण ने सुग्रीव के नेत्रों में लगाया। फिर बुद्धिमान वानर राज के भीगे हुए मुख को पहुंचकर उन्होंने बिना किसी घबराहट के यह समयोचित बात कही, वानर सम्राट, यह समय घबराने का नहीं है। ऐसे समय में अधिक स्नेह का प्रदर्शन भी मौत का भय उपस्थित कर देता है। इसलिए सब कामों को बिगाड़ देने वाली इस घबराहट को छोड़कर श्री रामचंद्र जी, जिनके अगुआ अथवा स्वामी हैं, उन सेनाओं के हित का विचार करो, अथवा जब तक श्री रामचंद्र जी को चेत ना हो तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर ये दोनों रघुवंशी भी हमारा सारा भय दूर कर देंगे। श्री राम के लिए ये संकट कुछ भी नहीं है, ये मर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है उनके लिए जो दुर्लभ लक्ष्मी शोभा है वे इनका त्याग नहीं कर रही है। अतः तुम अपने को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो। तब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बंधाकर सुस्थिर करता हूं। कपिश्रेष्ठ, देखो इन वानरों के मन में भय समा गया है, इसलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। अतः मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूं। मुझे हर्षपूर्वक इधर उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा धैर्य बंधाई हुई सेना को प्रसन्न होती जान ये सभी वानर पहले की भोगी हुई माला की भांति अपनी सारी भय शंका को त्याग दे। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे राक्षस राज विभीषण ने भागने के लिए उद्यत हुई वानर सेना को फिर से सांत्वना दी। इधर महामायावी इंद्रजित सारी सेना के साथ लंकापुरी में लौटा और अपने पिता के पास आया। वहां रावण के पास पहुंचकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री राम लक्ष्मण के मारे जाने का प्रिय संवाद सुनाया। राक्षसों के बीच में अपनी दोनों शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर उसका मस्तक सूंघकर उसने प्रसन्न चित्त होकर उस घटना का पूरा विवरण पूछा। पूछने पर इंद्रजित ने पिता को सारा वृतांत ज्यों का त्यों निवेदन किया और ये बताया कि किस प्रकार बाणों के बंधन में बंधकर श्री राम और लक्ष्मण को निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया गया है। महारथी इंद्रजित की उस बात को सुनकर रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्रेक से खेल उठी। दशरथ नंदन श्री राम की ओर से जो उसे भय और चिंता प्राप्त हुई थी उसे उसने त्याग दिया और प्रसन्नतापूर्ण वचनों द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन किया।